तेलंगाना के वजीर डी श्रीधर बाबू ने डिलिमिटेशन के मामले पर कहा कि जनूबी रियासतों के मुकाबले शुमाली रियासतों को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, जबकि तेलंगाना को इस तनासुब में इजाफा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल हमारी तरफ से आया था, उस वक्त बीजेपी कहाँ थी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के बयान पर रद्दअमल देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए और बीजेपी के लीडरान हमेशा तेलंगाना को कमतर समझते हैं और बार बार रियासत की तश्कील के अमल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। Of the political representation at the national level, is it a fault to demand a proper and equitable representation of our people in the Lok Sabha? Is it a crime? We are just demanding for our equal rights in the Indian Union of States. And we have every right to ask and demand for it. That is the real reason our Chief Minister was speaking about it. They were just speaking on the numbers. Just imagining a big state having already about 100 seats, equivalent to 100 seats, or 85 seats, becoming almost double, so 176. And here, you are just mentioning about doubling or increasing the number of Lok Sabha seats. Is it comparable at all? That doesn't give you the equitable democratic space of representation in the national politics. That is what we are demanding legitimately. Whatever my demand, it's the duty of the government sitting over here to answer the apprehensions of the people of Telangana and Andhra Pradesh or Karnataka or Kerala or Tamil Nadu. This is what we are trying to relentlessly ask the central government. The increase of numbers, doubling of numbers doesn't suffice to our political representation. मगर मंत्री जी, भाजपा की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि 24 से 26% हो जाएगा। अब जब डिलिमिटेशन की बात होगी तो राज्यों की, खासकर दक्षिण भारत से जो है अभी तक 24% है, 24% टू 26%। अभी पूरा देश में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा, नॉर्थ में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा, वो परसेंटेज के हिसाब से हमारे पास नहीं हो रहा है। इंक्रीज तो हो ही रहा है मगर उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। We are put to loss. लेकिन दूसरा ये भी कह रहे हैं, आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं कि उनकी सरकार इतने सालों तक केंद्र में थी और उन्होंने जिस तरीके से नुकसान दक्षिण भारत के लिए किया है, जो परसेंटेज 24% की बात की जा रही है, उस हिसाब से तो हम बेहतर करने की ही कोशिश कर रहे हैं। हमारे तरफ से जो एक महिला रिजर्वेशन का बिल आया, हमारे कांग्रेस के हुकूमत के वक्त महिला रिजर्वेशन बिल लाए थे हम। कौन अपोज करे? इन लोगों के साथ चलते थे जब अपोज करे, जब बीजेपी कहां थी, क्यों हमारे साथ नहीं दी? महिला रिजर्वेशन के बिल के वक्त क्यों हमारे कांग्रेस यूपीए के सरकार जब विमेन रिजर्वेशन के बिल लाए थे